हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी फिजिक्स पटना। स्टूडेंट्स, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि सीबीएसई ने 2020 टू 21 सिलेबस को रिवाइज कर दिया गया है। मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उन सभी में से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है स्टूडेंट्स को के वर्डन को देखते हुए। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक सिलेबस 2021 की मैं बात करूँ, मैं फिजिक्स का आज लेकर के आया हूँ। फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों को डिलीट किया गया है स्टूडेंट्स के वर्डन को देखते हुए। आप जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। जहाँ तक टॉपिक की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं और मार्क्स कितने आएंगे। 16 मार्क्स इलेक्ट्रोस्टैट से हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आप कह सकते हो 17 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसमें बहुत सारे EMI हैं, AC है। थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम न्यूक्लियाई मिलाकर के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ना है, सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। उसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ आपके सिलेबस में क्या क्या हटा है। आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है और शुरू के चैप्टर में से बहुत कम चीज़ों को हटाया गया है। हालांकि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सिलेबस को कम कर दिया गया है और सभी चैप्टर्स को ऑलमोस्ट बना करके रखा गया है कि स्टूडेंट को, ताकि सारे चैप्टर्स को कुछ ना कुछ पढ़े। मेन रूप से लास्ट के चैप्टर में से ऑप्टिक में से 60% टू 70% चीज़ों को हटाया गया है। तो क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, इस चैप्टर में मेन रूप से एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को रिमूव कर दिया गया। जैसा कि अब आपको डेरिवेशन सिर्फ आपको कहाँ तक पढ़ना है, तो डेरिवेशन आपको कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सीट, वहीं तक आपको पढ़ना है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेरिवेशन दूंगा। और आप कह सकते हो इसमें से हटाया क्या गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इनसाइड एंड आउटसाइड, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करना था उसको हटा दिया गया है। ये एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का ही पार्ट है। तो आप कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को मेनली हटा दिया गया है। सेकेंड चैप्टर की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का और कैपेसिटेंस का, इसमें से एज यूजुअल लगभग 99% सिलेबस सेम है। इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है। जहाँ तक बात है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि थर्ड चैप्टर की, इसमें से बहुत सारी चीज़ों को हटाया है। आप कह सकते हो कि कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोड, पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। रेजिस्टर्स की कोई सर्किट नहीं आएगी, ऐसे ऑलमोस्ट इसकी सारी चीज़ों को रखा गया है, क्योंकि शुरू के चैप्टर्स हैं, इनको ध्यान में रखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ लिया गया है। तो आप कह सकते हो बहुत कम चीज़ों को हटाया गया है इलेक्ट्रिक करंट से। रही बात चैप्टर 4 में मैग्नेटिज्म से, यहाँ से एक अच्छी कह सकते हो एक अच्छा टॉपिक को हटाया गया है, साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है। मैग्नेटिज्म में से साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है। मैग्नेटिज्म मैटर में फेरा, फेरा, डाया तीनों को साथ में मैग्नेटिक सब्सटेंस विथ एग्जाम्पल को भी हटा दिया गया है। तो आप कह सकते हो चैप्टर 4 जो कि मैग्नेटिज्म और मूविंग चार्जेज हैं, इसमें से एक बहुत अच्छा टॉपिक साइक्लोट्रॉन को रिमूव किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझने में साइक्लोट्रॉन बहुत प्रॉब्लम होता था। तो आप कह सकते हो एक अच्छा टॉपिक हटा है, स्टूडेंट के लिए खुशी की बात है। रही बात चैप्टर 5 से, तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे और इसके कारण डेरिवेशन भी आते थे। तो आप कह सकते हो 2 डेरिवेशन कम हो गए, अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं कैलकुलेट करना होगा ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ये कम कर दिया गया है। रही बात चैप्टर 6 जो EMI है, इसमें से किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है। ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ऑलमोस्ट सेम रखा गया है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। चैप्टर 7 की मैं बात करूं अल्टरनेटिव करंट से, तो यहाँ पावर फैक्टर और वोल्टेज करंट को रिमूव कर दिया गया है और बहुत कम चीज़ों को चैप्टर 7 से रिमूव किया गया है, क्योंकि चैप्टर 7 पढ़ने के बाद इसके आगे यूज है, इसीलिए इस चैप्टर में से बहुत कम चीज़ों को हटाया गया है। चैप्टर 8 की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिर्फ यूजेज आएंगे। तो यहाँ से चैप्टर 8 में से आप कह सकते हो बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया है। अब क्या आएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिर्फ यूजेज आएंगे चैप्टर 8 से। रहे बात चैप्टर 9 की मैं बात करूँ तो चैप्टर 9 में जो कि रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, ऑप्टिक्स से बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत मतलब कह सकते हो बिगेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि एक अच्छे टॉपिक को हटाया गया है। रही बात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूरा ख़त्म है। और ऐसे भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो पहले पढ़े ही पढ़े हो। इसमें से एक न्यू टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए स्फेरिकल मिरर, इसको भी हटा दिया गया है, स्फेरिकल मिरर को। और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप को डिलीट कर दिया गया है। और इसमें से पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, बूस्टर लॉ, पोलराइड्स को डिलीट कर दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को डिलीट किया गया है। तो स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक अच्छा सा टॉपिक जो कि बहुत एक लंबा समय लेता था उसको हटाया दिया गया है। रही बात ड्यूअल नेचर की मैं बात करूँ, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें से डिवेशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट को हटा दिया गया है। डिवेशन जर्मन एक्सपेरिमेंट को नहीं पढ़ने हैं। जहाँ तक बात है रेडियो एक्टिविटी में से अल्फ़ा बीटा और गामा को नहीं पढ़ना है। साथ साथ अल्फ़ा बीटा गामा के प्रॉपर्टीज को भी डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। साथ में हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियाई को भी हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये थे आप कह सकते हो आपके सिलेबस थे जो हटा दिया गया है। आप सबों को ऑलमोस्ट 30% सिलेबस को हटा दिया गया है। तो आप देखिए।